अगर आप एक स्टूडेंट है और आपने जो है अपनी 12th को रिसेंटली कंप्लीट किया है और इसके बाद अभी अगर आप सोच रहे हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, जिस फील्ड पर जाने के बाद जो है आपको बाद में जाके एक बेस्ट करियर मिल सकता है, तो फिर आपने आज का ये वीडियो सही क्लिक किया है। आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को इसी के बारे में बताऊंगा कि अगर आपने अपना रिसेंटली 12th को कंप्लीट किया है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सी फील्ड पर जाना चाहिए ताकि आपको जो है बाद में जाकर एक बेस्ट करियर मिल सकता है। आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को ऐसे ही कुछ प्रोफेशन के बारे में बताऊंगा, ऐसे ही कुछ फील्ड्स के बारे में बताऊंगा जिन सभी फील्ड्स पर अगर आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो फिर आप इजीली बना सकते हैं। एंड इन सभी प्रोफेशन या फिर इन सभी फील्ड का जो इस टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है एंड इन फ्यूचर जो है इन सभी फील्ड का डिमांड और भी ज़्यादा हाई होने वाला है। तो अगर आप इन सभी फील्ड में, इन सभी प्रोफेशन में जाते हैं 12th के बाद अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है बाद में जाके एक बेस्ट करियर ऑप्शन इन्हीं में से चूज कर सकते हैं और आप जो है अपना एक बेस्ट करियर भी बना सकते हैं। अगर आप इन सभी प्रोफेशन, इन सभी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला प्रोफेशन या फिर सबसे पहला फील्ड जो हो सकता है उसका नाम है ब्लॉकचेन डेवलपर। ये जो एक तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है और यहाँ पर इसका जो स्टोरेज है नॉर्मल पीपल इसका यूज कर सकता है। इसके लिए जो आपको C++, जावा, पाइथन की जैसे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं इसका एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप जो है ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर तो फिर इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा है। आप जो है ब्लॉकचेन डेवलपर पर भी जो है अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो फील्ड या फिर दूसरा जो प्रोफेशन है उसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। इस टाइम पे जो है ये जो प्रोफेशन है इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है कि किसी भी तरह का प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है ये सही कस्टमर के पास जो उस प्रोडक्ट या फिर उस सर्विस का ऐड दिखाना या फिर उस प्रोडक्ट या फिर उस सर्विस को जो उसी कस्टमर के पास पहुंचाना। तो ये जो काम होते हैं, ये काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। और इस टाइम पे आप सभी को पता है कि ई कॉमर्स का कितना ज्यादा क्रेज है। सभी लोग जो ऑनलाइन पर शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज का यूज करते हैं। तो इस टाइम पे सही प्रोडक्ट सही कस्टमर के पास लेके जाने के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का डिमांड बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट में अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं तो ये भी जो है आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा फील्ड या फिर जो प्रोफेशन आता है उसका नाम है लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट। और ये जो लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट है ये भी ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की तरह ही काम करते हैं। यहाँ पर जो सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों का मिक्सचर होता है लीड जनरेशन। और इसका स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है कि सही कस्टमर के पास सही प्रोडक्ट को ऐड दिखाना या फिर सही प्रोडक्ट को पहुंचाना। इसके लिए जो आपके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। आपको जो अच्छी तरह से सोशल मीडिया मार्केट को रिसर्च करना आना चाहिए एंड आपको जो बिजनेस मॉडल को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर आपके अंदर ये सब कुछ स्किल है या फिर अगर आप ये सब कुछ स्किल सीख सकते हैं तो आप जो एक लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट पर भी अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए जो चौथा प्रोफेशन या फिर चौथा जो फील्ड है उसका नाम है फुल स्टैक इंजीनियर। यहाँ पर क्लाइंट एंड सर्वर दोनों के लिए जो है फुल स्टैक इंजीनियर काम करता है। इसके लिए आपको जो थोड़ा सा बेसिक जावा एंड डिजाइनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये सब कुछ स्किल सीख लेते हैं तो आप जो फुल स्टैक इंजीनियर या फिर फुल स्टैक डेवलपर पर भी जो अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो फिफ्थ प्रोफेशन या फिर फील्ड है उसका नाम है कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट। तो ये भी जो कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट है अभी जो इसका थोड़ा सा क्रेज इतना नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इसका क्रेज जो है या फिर इसका डिमांड जो है बहुत ही ज्यादा होने वाला है। ये भी जो है मार्केटिंग से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो आपके अंदर इसके लिए थोड़ा बहुत स्किल होना चाहिए, लाइक टीम मैनेजमेंट करना, अकाउंट को मैनेजमेंट करना, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को किस तरह से बनाया रखना होता है, ये सब कुछ काम जो है या फिर ये सब कुछ स्किल अगर आपके अंदर है या फिर आप जो ये सब कुछ स्किल डेवलप कर लेते हैं तो फिर आप जो है कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट प्रोफेशन पर भी अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सिक्स्थ प्रोफेशन या फिर फील्ड है उसका नाम है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। जब भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर सिस्टम या फिर नेटवर्क या फिर डेटा सेंटर डेवलप किया जाता है तो उन सभी डेटा सेंटर को या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम को या फिर नेटवर्क को सिक्योरिटी देने का काम होता है साइबर सिक्योरिटी
स्पेशलिस्ट का। इसके लिए आपके पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए नेटवर्किंग का, इंफॉर्मेशन का और भी कुछ नॉलेज अगर आपके अंदर होता है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा जब भी आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट में अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं तो। और ये जो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है इसका करियर अभी बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला है, बहुत ही ज्यादा डिमांड इसका होने वाला है इन फ्यूचर में, और अभी तक जो इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद यहाँ पर जो 7th फील्ड या फिर प्रोफेशन है जिस पर आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं उसका नाम है जावास्क्रिप्ट डेवलपर। इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट का स्किल होना चाहिए, बिल्डिंग टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ऑटोमेशन के बारे में पता होना चाहिए, CSS प्री प्रोसेसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, MongoDB के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको इन सभी लैंग्वेजेस में स्किल अपना डेवलप करना चाहिए। अगर आप ये सब काम करते हैं तो फिर आप जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर भी हो सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट डेवलपर का जो डिमांड है अभी तक बहुत ही ज्यादा है और इन फ्यूचर इसका डिमांड और भी ज्यादा होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर जो 8 नंबर प्रोफेशन या फिर फील्ड है उसका नाम है रोबोटिक्स इंजीनियर। तो ये जो रोबोटिक्स इंजीनियर होता है इसका काम यही होता है कि एक अच्छी तरह से रोबोट का डिजाइन करना, उसका टेस्ट करना, एंड वो जो रोबोट है बजट के अंदर उसको बनाना ताकि कोई भी लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो उस रोबोट को खरीद के जो उससे मदद से जो काम करा सके। तो ये जो रोबोटिक्स इंजीनियर है इसका डिमांड अभी तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जो रोबोट का डिमांड बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो अगर रोबोट का डिमांड इंक्रीज होता है तो यहाँ पर जो रोबोट को बनाने वाले रोबोटिक्स इंजीनियर तो इनका भी डिमांड जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो अगर आप रोबोटिक्स इंजीनियर में अपना फील्ड बनाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक बेस्ट करियर हो सकता है। एंड यहाँ पर इसके बाद जो लास्ट प्रोफेशन या फिर फील्ड है उसका नाम है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिमांड जो है दिन ब दिन बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। सभी जगह पर जो आपको AI टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। इसके लिए जो आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, जावा, इन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की स्किल आपको आना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे आप सीख सकते हैं घर बैठे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप जाके यहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये था वो 9 प्रोफेशन या फिर फील्ड जिस पर जो आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आपने अपने 12th को रिसेंटली कंप्लीट किया है। तो अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।